Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 7 of exercise 9.1. 1 to 6 क्वेश्चंस आपके लास्ट वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं. अब 7 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं, फिर इसके बाद डायग्राम बनाएंगे. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर which is fixed at the top of a 20 meter high building are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. यहां पर आपको डबल एंगल गिवन है. एक एंगल टॉवर के बॉटम के लिए, दूसरा एंगल क्या है टॉवर के टॉप के लिए है. और टॉवर को कहां फिक्स किया गया है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर. फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टेटमेंट को क्लियर कर, जितना जितना पढ़ते जा रहे हो स्टेटमेंट को उतना डायग्राम बनाते जाओ. कई बार ऐसा होता है बच्चे 10 बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट सारी, फिर भी डायग्राम नहीं बना पाते. आप जितना पढ़ रहे हो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो हमने क्या किया, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट लिया और एक टॉवर जिसको फिक्स किया गया 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर. तो पहले तो हमने क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट ले लेनी है. ये हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहां से इसके ऊपर टॉवर फिक्स कर दिया गया. इसी के ऊपर डायरेक्ट सेम ये टॉवर फिक्स किया गया है और उस टॉवर के बॉटम और टॉप के साथ ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल मेजर किए गए. एंगल ऑफ एलिवेशन, फर्स्ट एंगल है हमारा बॉटम के लिए और कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का. फर्स्ट एंगल बॉटम के लिए है, सेकंड एंगल टॉवर के टॉप के लिए है. और हमें क्या निकालनी है? टॉवर की हाइट निकालनी है. उसको हमने सपोज कर लिया h. और यहां पर आपको बेस भी बनाना होगा एंगल के लिए. फर्स्ट एंगल हमारा टॉवर के बॉटम के लिए, सेकंड एंगल टॉवर के टॉप के लिए है. तो इसको यहां से मेजर करके, क्योंकि ये लाइन यहां से आएगी और नीचे तक ले जाना. बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मेजर कर लेते हैं. नो, ये रोंग होगा, क्योंकि एंगल बनाने के लिए बेस तो चाहिए ही चाहिए. बिना बेस के आप एंगल नहीं लोगे. 45 डिग्री की लाइन यहां से आएगी. तो डायग्राम का स्पेशल ध्यान रखना. अब हमें यहाँ पर टॉवर की हाइट निकालनी है. टॉवर की हाइट हमारी AB है. ट्रायंगल का नेम दे देते हैं ABCD. राइट ट्रायंगल तो बनेगी ही इसमें. राइट ट्रायंगल के बिना हमारे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. तो यहां पर हमें लिखना होगा पहले, लेट हाइट ऑफ टॉवर. टॉवर जिसको हमने AB से डिनोट किया, उसकी हाइट को हमने H से सपोज कर लिया. अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो एंगल है, 45 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री. जब भी डबल एंगल वाले क्वेश्चन आए तो आपने टर्न वाइज दोनों एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल में जाना है, राइट ट्रायंगल में जाना है. अपने आप क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब देखो 45 वाली राइट ट्रायंगल हमारी कौन सी होगी? BCD. और 60 वाली कौन सी होगी? 60 वाली ट्रायंगल यहां से लेकर, तो ACD लोगे, नॉट ABD, क्योंकि आपने पूरा परपेंडिकुलर लेना है. ऐसे राइट ट्रायंगल लेनी है. ABD हमारी राइट ट्रायंगल नहीं है. तो ये दोनों ही राइट ट्रायंगल ही लेनी है डबल एंगल वाले क्वेश्चन. और एग्जाम में डबल एंगल वाला ही क्वेश्चन आता है. आपके 6 क्वेश्चन के बाद डबल एंगल वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं. तो यहां से ही आपका मेन क्वेश्चन एग्जाम में आता है. तो पहले हम आ जाते हैं राइट ट्रायंगल BCD में. इन राइट ट्रायंगल BCD अब हमें देखो परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है. बेस निकालना की निकालना भी परपेंडिकुलर ही है, सॉरी परपेंडिकुलर ही पता है. मतलब बिल्डिंग के ऊपर टॉवर को फिक्स किया गया, एक वैल्यू गिवन है और फाइंड आउट करनी है. दोनों ही परपेंडिकुलर के ऊपर अप्लाई करनी है. तो हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी रेशो अप्लाई करनी चाहिए? क्योंकि अब तक तो मैंने यही आपको बताया है कि एक रेशो आपने निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है और एक जो गिवन है, दोनों का क्वेश्चन देखोगे. लेकिन यहां पर आपको कैसे पता चलेगा? यहां पर आपने ये देखना है कि कॉमन साइड उनके साथ कौन सी है. बेस वाली है ना, बेस वाली BCD में भी आ रही है और ACD में भी आ रही है. तो इसलिए परपेंडिकुलर बेस का कॉम्बिनेशन लोगे. और परपेंडिकुलर बेस का कॉम्बिनेशन किस में होता है? टेंजेंट में होता है. तो यहाँ पर यही चीज आपने ध्यान रखनी है. टेंजेंट 45 डिग्री, सॉरी हमारा एंगल कितने डिग्री का है BCD में? 45 डिग्री. परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर इसका ओनली 20 है, BC है, उसकी वैल्यू 20 है और बेस क्या है? DC है.
टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है टेबल से, 20 बाय में DC, और DC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 20। अब आते हैं अगेन इन राइट ट्राइंगल, ACD क्या आएगा। अब आपने एंगल कौन सा लेना है, 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री क्या आएगा, अगेन परपेंडिकुलर बाय में बेस, रूल तो वही रहेगा, लेकिन आपने परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या लेना है, पूरा लेना है, AC परपेंडिकुलर आएगा और बेस हमारा DC ही रहेगा। और टेंजेंट 60 की वैल्यू बाय टेबल √3 होती है, और AC की वैल्यू क्या आएगी, H + 20 ओवर में DC, और DC आपके पास कितना है, DC की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 √3 H + 20। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें H की वैल्यू निकालनी है। अब H की वैल्यू निकालने के लिए H वाली टर्म को एक साइड करो, -20 हो जाएगा इधर, और इधर क्या आ गया H, 20 कॉमन, √3 - 1 = H। यही क्या हाइट ऑफ टॉवर है। तो हाइट ऑफ टॉवर कितनी आई, 20 × √3 - 1 मीटर में ले लोगे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग की हाइट क्या गिवन थी, मीटर में गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, स्टैचू को रखने के लिए नीचे जो बेस बनाया जाता है, आपने देखा होगा कहीं पर भी लगे होते हैं हमारे ऐसे स्टैचू कि जहां पर फ्रंट फेस वाला हिस्सा होता है और नीचे उसका जो स्टैंड होता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन जैसा ही है, बस उसमें क्या था, इसमें क्या हमारी नीचे बिल्डिंग है, ऊपर टॉवर है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम आपका ऐसे ही बनेगा, ग्राउंड पर वही सेम पॉइंट लेना है, नीचे आपका पेडेस्टल का स्टैंड है, पेडेस्टल का मतलब जिसके ऊपर वो स्टैचू रखा हुआ है, ये पेडेस्टल है नीचे, ये क्या है, स्टैचू। तो यहां पर आपको गिवन क्या है, 1.6 मीटर टाल स्टैचू, तो स्टैचू ये 1.6 मीटर टाल होगा। तो यहां पर ऊपर वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ टॉवर की हाइट निकालनी थी, यहाँ हमारे पास क्या, स्टैचू की हाइट गिवन है, और उसको किसके ऊपर खड़ा किया गया, पेडेस्टल के ऊपर खड़ा किया गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of the pedestal, the angle of elevation of the top of the statue, top of the statue का टॉप ये है, पॉइंट A पर जो है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री है। पहला एंगल यहाँ पर टॉप का दे दिया, ये ध्यान रखना है। और सेकंड एंगल क्या है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो पेडेस्टल का टॉप क्या है, ये, तो यहाँ पर पेडेस्टल का टॉप भी कह सकता था और उसको कह सकता था बॉटम ऑफ दी स्टैचू भी कह सकता था, क्योंकि जो स्टैचू का बॉटम है वही पेडेस्टल का टॉप है। सेम पॉइंट से एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। सेम क्वेश्चन है, लगभग 45 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो डायग्राम तो हमारा सेम है इस क्वेश्चन में और 7th क्वेश्चन में। क्या डिफरेंस है, यहाँ हमारी ऊपर वाली वैल्यू मिस थी, नीचे वाली बिल्डिंग की हाइट गिवन थी, यहाँ ऊपर वाली वैल्यू गिवन है, नीचे वाली वैल्यू मिस कर दी। क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर वही रहेगा। ये आपका एंगल 45 डिग्री है और टॉप वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और इस हाइट को हम एक्सपोज कर लेते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा सॉल्व करने का। अब वैसे ही क्या होगे, पहले इन राइट ट्रायंगल BCD एक चीज हमने सपोज किया, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल को हम सपोज कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू H मीटर इन
राइट ट्राइंगल BCD टेंजेंट, अब देखो इससे रिलेटेड 45 डिग्री है, देखो यहां से लेकर ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है कौन सा एंगल लेना है। परपेंडिकुलर बाय में बेस, इसका परपेंडिकुलर ओनली BC है और बेस क्या है DC। यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, बेस ही कॉमन है दोनों में और परपेंडिकुलर बेस दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें टेंजेंट ही अप्लाई होता है। और BC की वैल्यू को हमने H पोज किया, H बाय में DC, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, H बाय में DC, DC इंटू 1 इज इक्वल टू H, नंबर 1 दे दिया। अब हम आते हैं दूसरी ट्रायंगल 60 डिग्री से रिलेटेड ट्रायंगल कौन सी है ACD। आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ACD क्या आएगा, टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसका पूरा परपेंडिकुलर लोगे AC, बाय में बेस DC है और टेंजेंट 60 की वैल्यू बाय टेबल √3 है और AC की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस H, DC कितना है, DC की वैल्यू कितनी है H, ये भी H रख दो। अब आपने सॉल्व करना है और H की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल, 1.6 प्लस H वाली टर्म एक साइड कर लो तभी आपकी H की वैल्यू आएगी। जैसे X की वैल्यू निकालनी है X वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हो, ऐसे इसमें H दोनों तरफ आ रहा है तो H की टर्म को आपको एक साइड करना होगा √3 माइनस 1। अब मेन टारगेट हमारा H की वैल्यू निकालना, तो इस टर्म को नीचे ले आओ। तो ऐसा एक्सप्रेशन जब आ जाता है तो हमने क्या करना होता है रैशनलाइजेशन। तो दो पार्ट्स में जब टर्म आती है तो क्या करते हैं, बीच वाली टर्म का साइन चेंज कर लेते हैं। सिंगल टर्म हो तो उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लेकिन जब हमारे पास इरेशनल टर्म इस तरह से आ जाए, टू पार्ट्स में आ जाए, तो बीच वाले टर्म का साइन चेंज कर लेते हैं। ऐसा आपने 9th क्लास में सीखा है। 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे आपकी आइडेंटिटी बनती है ना a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.6 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ अंडरस्टूड है। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, ये कट होके आपका 0.8 आ गया। तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ पेडेस्टल 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th question, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. देखो इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट के बिना बात ही नहीं बनती। स्टेटमेंट नहीं है तो आपका क्वेश्चन में डायग्राम ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। तो पहला एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल बन रहा है किसका, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप का एंगल बन रहा है, इसका मतलब है इस बिल्डिंग के लिए एलिवेशन एंगल बन रहा है। तो मैंने आपको एलिवेशन एंगल की क्या पहचान बनाई है, जहां से जिसके लिए एलिवेशन एंगल बन रहा है वो चीज नीचे है। बिल्डिंग की टॉप का एंगल एलिवेशन एंगल बन रहा है, कहां से बन रहा है, टॉवर के, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, मतलब टॉवर के फुट से देखा जा रहा है बिल्डिंग की टॉप को। कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर उसी के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर। अब टॉवर के लिए एंगल वो कहां से बन रहा है, बिल्डिंग के फुट से बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब देखो एक तरफ इसका मतलब एक दूसरे के फुट से देखा जा रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे कितना बड़ा टॉवर रखना है, कितनी बड़ी बिल्डिंग रखनी है। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, एंगल को ध्यान में रख के दोनों की हाइट लेनी है। देखो जो बिल्डिंग की टॉप का एंगल है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और जो टॉवर की टॉप का एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का।
तो जो 60 डिग्री वाला एंगल है उसकी हाइट ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है जो टॉवर की हाइट है उसका एंगल 60 डिग्री का, तो उसकी हाइट आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी। और टॉवर की हाइट गिवन भी है, और दूसरी साइड आपको क्या निकालनी, बिल्डिंग की हाइट। और दोनों की लोकेशन इस तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए हैं। तो यहां पर आपने ये ध्यान रखना है, एक साइड हम बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं और एक साइड टॉवर। बिल्डिंग, तो यहां पर इसने देखो पहले एंगल के लिए क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप का। ये मेरे पास बिल्डिंग है और ये टॉवर है। बिल्डिंग के टॉप का टॉवर के फुट से एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। देखो जब 30 डिग्री का आप नॉर्मली एंगल बनाते हो, देखो पहला एंगल हमारा ये 60 का होता है और 30 का बनाओगे इसका हाफ करेगा, 30 का एंगल ज्यादा झुका होता है। तो यही देखो, यहीं से अब पता चलेगा कि बिल्डिंग की टॉप का एंगल बन रहा है और टॉवर के फुट से, तो इसका मतलब है ये एंगल छोटा है, तो इसकी बिल्डिंग की हाइट टॉवर से कम ही होगी। ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है। ऐसे दूसरे केस में टॉवर के टॉप का एंगल है बिल्डिंग के फुट से, तो ये एंगल आपका टॉवर के टॉप का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहां से खड़े होकर इसको देखा जा रहा है। और ऐसे ही ये वाले एंगल के लिए इस पॉइंट से खड़े होकर हम बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं। ये हमारा डायग्राम है। अब इसके लिए बेस लाइन बनानी पड़ेगी दोनों के लिए, और आपको निकालना क्या है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। टॉवर की हाइट हमारे पास गिवन है 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट को हम h मीटर सपोज कर लेते हैं। डायग्राम का नेम दे देते हैं ABCD। अब देखो यहां पर क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, टॉवर की हाइट पता है, बेस दोनों का कॉमन है, तो परपेंडिकुलर बेस का ही कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। यहां से पहले आप ABC ट्रायंगल में आओ, परपेंडिकुलर हमें पता है, अगर हम टेंजेंट वाली रेशो अप्लाई करते हैं बेस आ जाएगा। तो इसी ट्रायंगल के लिए भी तो बेस यही चाहिए, बेस पता होगा परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। मतलब दोनों केसेस में आपको टेंजेंट ही अप्लाई करना है। अब हम आते हैं, यहां लिखेंगे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h मीटर। पहले कौन सी ट्रायंगल में आओगे, इन राइट ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में आने में बेनिफिट है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पूरी पता है, इसकी हेल्प से हमें बेस मिल जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ABC टेंजेंट, देखो ये भी ध्यान रखना, आपने एंगल कौन सा लेना है, 60 डिग्री। बच्चे क्या कर लेते हैं कि इसके अंदर ये भी तो लाई करा, नो, एंगल हमेशा हमने लेना परपेंडिकुलर के सामने वाला। ये शुरू से हम पढ़ रहे हैं कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में आए हो तो उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल लेना, नॉट ये। तो यहाँ पर यही लिखना है, टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर मीन्स AB बाय में BC। AB की वैल्यू 50 है और BC एज इट इज रख दो। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, 50 बाय में BC। BC क्या आया, 50 बाय में √3। अब देखो ये √3 है तो इसको इरेशनल टर्म है, क्या करेंगे इसको रैशनलाइजेशन, 50 √3 बाय में 3। ये वैल्यू हमारी यूटिलाइज होगी सेकेंड ट्राइंगल में। अब आते हैं इन राइट ट्राइंगल BCD। इन राइट ट्राइंगल BCD इसमें क्या लेंगे, टेंजेंट। अब एंगल क्या लोगे, देखो ये चीज मुझे निकालनी है, इसके सामने वाला एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर के सामने वाला। टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर DC है, बेस वही BC आएगा हमारा। टेंजेंट 30 की वैल्यू बाय टेबल 1/√3 होती है, और DC को मैंने h सपोज किया, और BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू क्या आई है, 50 √3 बाय में 3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों वैल्यूज को, 1/√3 इंटू 50 √3 बाय 3 इज इक्वल टू h। √3 से √3 गया, 50 बाय 3 इज इक्वल टू h। इसको आप डिवाइड करोगे 16.6
66 आता रहता है रिपीट करके, तो आपने क्या लिखना है 16.67 लिख सकते हो h। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, h हमारा क्या था, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.67 मीटर। ये आप मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो, आपका बुक में जो आंसर गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।